बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ नहीं, बताओ कहाँ रहते हैं? हमें पहले हम संतुष्ट हो गए आपसे तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे बढ़िया बच्चा मैं ही हूं आपका। पहले मुझे संतुष्ट करो, जल्दी बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आपका सबसे जिज्ञासु बेटा बैठा आपके सामने, इस बच्चे को संतुष्ट करो पहले। चलो बताओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कोई नहीं बताएगा, चुप ही टाप रहना सब। ये भैया बताए कहाँ रहते हैं? मन, अब आप ऐसी उल्टी बातें करती हो तो तुम्हारा बेटा कहता बेवकूफ है ये माँ पागल है, कुछ नहीं जानती। तब आप यूं छाती पे हाथ पटकने लगी, यहाँ रहता भगवान। तो बच्चा भी बोल देगा एक्सरा कराऊं? तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारे बच्चे हैं। इसलिए बच्चों के सामने उत्तर भी साइंटिफिक दिया करो। आज साइंस का युग है। फिर मैं कह रहा हूं, यदि आप अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो नास्तिक हो जाएंगे, और उनके नास्तिक हो जाने में, है ना, ठीक है मेरी माँ? तो हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? जैसे गुलाब में खुशबू रहती ऐसे भगवान सब जगह रहते। जैसे मिश्री के कण कण में मिठास समाई है, जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। जैसे समुद्र के कण कण में नमक समाया है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में क्या समाई है भैया? क्या समाया है? नमक। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। आप लोग भी ना, बच्चा तब पैदा करो जब कुछ सवालों के उत्तर खोज लो। बेसिक सवाल तो खोज लो। अब आपने बच्चे पैदा कर लिए चंगू मंगू, और पूछ रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, जवाब कुछ दे नहीं रहे हैं तो वो भी समझ रहा बेवकूफ है एक नंबर का। पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज लो, फिर बच्चे पैदा करो, है ना मेरी माँ? क्योंकि बच्चे तो जिज्ञासु होंगे, उन्हें तो उत्तर चाहिए। इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे आओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझो। सत्संग कुछ ना पढ़ना आए तो कथाएं सुनो, अपने आप आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप कुछ ना करें, कथाएं बस सुनने लग जाएं तो आप कल्याण हो जाएगा आपका। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से प्रश्न करते हैं। बाद में एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी गए, और पिता की गोद में जब बैठने लगे तो ध्रुव जी की जो सौतेली माँ है सुरुचि, उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को गोद से गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी का अपमान हुआ। किसने अपमान किया ध्रुव जी का? उनकी किस माँ ने? सौतेली माँ ने। ध्रुव जी की माँ का नाम क्या था? सुनीति। और सौतेली माँ का नाम क्या था? सुरुचि। पिता का नाम क्या था ध्रुव जी के? उत्तानपाद। तो ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली माँ ने नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का पुत्र अधिकारी नहीं है। अब ध्रुव जी बेचारे क्या करते? रोते रोते घर आ गए। अपमान हुआ है ध्रुव जी का। कोशिश करना कि आप किसी का अपमान ना करें। किसी का अपमान करना बुरा है। क्या करना है हमें? सबका सम्मान। क्योंकि आप जिसका सम्मान करते हैं ना, उसे खुशी मिलती है, और आप जिसका अपमान करते हैं उसे दुख पहुंचता है। इसलिए कोशिश करो कि आपकी वाणी से, आपके मन से, आपके कर्म से किसी का दिल ना दुखे। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास आए। माँ ने भगवान की भक्ति के प्रेरणा दे दी, जा बेटा भजन कर।
माँ अच्छी वही है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माँ बाप बच्चे के, वो माँ बाप दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं? पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पर माँ बाप बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों को भी माँ बाप से पैसा ही चाहिए और माँ बाप को भी पैसा देने की जल्दी रहती है। बेटा ये प्रॉपर्टी, ये किसके लिए कमा रहे हो? आज आदमी से पूछो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या? वो कमा भी नहीं सकते क्या जो तुम कमा कमा के रख रहे हो? जो लोग कहते हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बच्चों को कमा कर रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो, संस्कार दे दो, टैलेंट दे दो। उनके लिए कमा कर आप क्यों रखते हैं? टैलेंट दे दीजिए, वो अपना कमा के खा लेंगे। कमाया हुआ रख जाओगे तो वो सुरा सुंदरी में बर्बाद कर देंगे, शराब पीने में लगा देंगे। इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ, मजबूत करो उनके कंधे, टैलेंट दो। पैसा देना अच्छा नहीं है, काम धाम पर लगा दो, लाइन पकड़ा दो उनको, अब इसमें आगे तुम बढ़ो। माँ बाप का सब कुछ है तो बच्चों का ही, लेकिन पहले ही उनको निखरने तो दो, उनके कंधे मजबूत तो होने दो। जिम्मेदारियों का बोझ तो डालो उनके कंधे पर। बिना बोझ डाले, बिना जिम्मेदार बनाए आप कुछ दे देंगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे। माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है आज के दौर में। बिना जिम्मेदारी के आपका बेटा कुछ करता धरता नहीं है, शराब पीकर पड़ा रहता है और आप अपने बच्चे का विवाह और करा देते हैं। माँ बाप को पता होता है कि मेरा बेटा शराबी है, फिर भी माँ बाप अपने बेटे का विवाह करा देते हैं। अब कई माँ बाप कहते हैं महाराज जी शादी के बाद सुधर जाएगा। सुधर क्या जाएगा? लड़की की जिंदगी खराब हो गई और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारा छोरा शराबी है, करता धरता भी कुछ नहीं, माँ बाप की संपत्ति है, पी पा के पड़ा रहता। तुमने संस्कार दिए होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। हमारी बात पर अमल किया होता, हमारी बात को गंभीरता से लिया होता तो ये संकट ना आता। अब नहीं लिया तो आएगा। इसलिए गंभीरता से सुनो, और सुनो ही नहीं, मानो, फॉलो करो, उतारो जीवन में। बच्चों को बिल्कुल उतना ही, बच्चे की जिद पूरी ना करो। बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल दिलाओ, महंगा वाला 1.5 लाख का फोन दिलाओ। क्यों दिलाएं तुम्हें? बेटा पहले योग्य बन जाओ, और जो तुम्हें चाहिए वो पिता से क्यों मांगना? ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने। मैंने अपने पिता से आखिरी बार मांगा था मेला घूमने के लिए, तो मेरे पिताजी ने केवल 2 रुपए दिए थे। उसके बाद मैंने पिताजी से कभी 1 रुपए नहीं मांगा। मुझे मोबाइल चाहिए था तो मैंने अपनी मेहनत करके पैसे कमाए, मोबाइल खरीदा। मुझे संगीत सीखना था तो हारमोनियम खरीदनी थी, तो हारमोनियम खरीदना है तो पिता से पैसे नहीं मांगा, पहले काम करके पैसे कमाए, 3000 रुपए की हारमोनियम खरीदी और तब जाकर के संगीत सीखना स्टार्ट किया। पिता के टुकड़ों पर पलना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी के टुकड़ों पर आप क्यों पलो? पिता के टुकड़ों पर भी मत पलो। पिता के टुकड़े, पिता का सम्मान करो, पिता की सेवा करो, पर पिता से कुछ चाहो मत। पिता का सम्मान करो, आदर करो, इज्जत करो, सेवा करो, पर पिता से कुछ चाहो मत।
हम पिता की कमाई, हम पिता की संपत्ति की तरफ ना देखें, अपनी भुजाओं की तरफ देखो, अपनी तरफ देखो कि क्या आप में काबिलियत है कमा कर खाने की, कि पिता के ही टुकड़ों पर पलोगे सारी जिंदगी। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। मैं भूखा, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, मैं भूखा रह जाता हूं, लेकिन भूखा सोना पसंद करूंगा, पर मेहनत करके ही खाना अच्छा लगता है मुझे। ना बेईमानी अच्छी लगती है, ना किसी से मांगना अच्छा लगता है। वो तो बचपन में मजबूरी थी, इसलिए भिक्षा मांगनी पड़ी, क्योंकि उस समय उम्र थी 14 साल, अक्ल नहीं थी, बच्चे थे। पर जब समझ में आया तो लगा कि नहीं, हाथ पसारना ठीक नहीं। अपने आप को इतना योग्य बनाओ, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। पैसा खूब कमाना चाहिए मेरे दोस्तों, पर अपनी मेहनत पर, अपने आप में विश्वास रखो। पिता की सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, अपनी सिंहासन खुद तैयार करो। सिद्धांतवादी बनो। इतिहास वो नहीं रचते जो स्कूलों में टॉप कर जाते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं ना, टॉपर। इतिहास टॉपर बच्चे नहीं रचते, इतिहास तो जिद्दी बच्चे रचते हैं। जिद हो, हमें सफल होना है, सफलता की जिद पकड़ लो।